जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा, जो कि अब की बार साल 2025 में सोमवती अमावस्या का व्रत और वट सावित्री का व्रत, दोनों व्रत एक ही दिन 26 मई को रखा जाएगा। दिन है सोमवार। तो इस व्रत में भगवान शिव की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस व्रत को हर सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए इस व्रत को रखती है। इस व्रत को करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, इसलिए इस व्रत में कथा का बहुत ही अधिक महत्व है। तो आप लोग इस दिन कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। तो चलिए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियों युक्त गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके घर एक साधु महाराज आए और उस कन्या के सेवा भाव से साधु महाराज काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण परिवार ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता है। अगर यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर इसके मांग में लगा दे, तो उसके बाद कन्या का विवाह का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने ब्राह्मण परिवार को यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। तब यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। तब कन्या ने अगले दिन सुबह उठी और उठ करके सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई करके उनके घर के सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। ऐसे कितने दिन बीत गए। तब एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह में ही उठकर सारा काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू बोली, माँ जी, मैं काम नहीं करती हूँ। मुझे लगा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद करती हैं और मैं तो देर से उठती हूँ। तब एक दिन सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर घर का काम कौन करता है और सुबह होते ही सारा काम करके चला जाता है। तब कितने दिन के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब एक दिन कन्या काम करने के बाद जाने लगी, तो सोना धोबन ने उसके हाथ पकड़ लिए और पूछने लगे कि आप कौन हो और आप इस तरह से छुपकर मेरे घर की काम क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबन को बताई। तब सोना धोबन ने उसकी सारी बातें सुनी और सोना धोबन बड़ी ही पतिव्रता थी। ये सब जानकर सोना धोबन अपनी मांग की सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन का पति थोड़ा अस्वस्थ थे। तब सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं घर पर ना आ जाऊं तब तक तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाई, उसका पति मर गया। तब सोना धोबन को पता चल गया, क्योंकि सोना धोबन पतिव्रता थी। तब वह ब्राह्मण के घर से निर्जल ही चल दी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। और उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर से सोना धोबन को पुआ पकवान भी मिला था, लेकिन सोना धोबन ने पुए पकवान के जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की
और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही सोना धोबन के मुर्दा पति के शरीर में वापस जान आ गया और धोबन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या को नहीं कर सकता है तो वो केवल सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं के साथ भौरी देकर सोना धोबन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी महिलाओं को सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करनी चाहिए। तो हे भोलेनाथ, जैसे आपने सोना धोबन का सुहाग लौटाया और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, वैसे ही जो भी इस कथा को सुन रहा है, जो कह रहा है और जो इसमें हुंकार भर रहा है, हम सभी माताओं बहनों का अखंड सुहाग बनाए रखिएगा। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये है सोमवती अमावस्या की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज सोमवती अमावस्या के व्रत के दिन, वट सावित्री व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।